ये सब सनातन की शक्ति है। जैन और सनातन दोनों एक ही शरीर के दो कंधे हैं, जो कि इस सिर को, इस दिमाग को, अपने मस्तिष्क को साथ लेकर चलते हैं, और दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। कोई भी धर्म जैन में, जो कोई भी धर्म इस देश में बटेगा नहीं, कोई भी इंसान अब और कटेगा नहीं, क्योंकि सनातन का एक उद्देश्य है। मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, तो क्यों लिया? क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, और इस शरीर को बचाना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और कोई मेरे शरीर को चोट पहुंचाएगा या मेरे संसाधनों को चोट पहुंचाएगा, तो फिर उसके लिए मुझे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, और मैं वो रक्षा करूंगा। और हम सब लोग मिलकर अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाएंगे। और जो भी बाहरी तत्व, जो भी हमें बांटना चाहते हैं, जो भी हमें काटना चाहते हैं, उनके लिए आज ये संसद बहुत बड़ा जवाब है कि आज सब मिलकर यहाँ बैठे हैं, और पूरे विश्व में ये आवाज़ जा रही है नेटवर्क 10 के माध्यम से कि ये सनातन संस्कृति ना कभी खत्म हो सकती है, ना कभी खत्म होगी। और हिंदुस्तान में सभी धर्म एक साथ रहे थे, रहे हैं, और आगे भी रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नारायण गिरि जी, नारायण गिरि जी, महाकुंभ का आगाज हो रहा है, और आपको महाकुंभ, क्योंकि आप लगातार वहाँ सक्रिय हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, आज आप जरा महाकुंभ, क्योंकि आज संत संसद में भी इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है, और सनातन को लेकर जो लोगों के मन में द्वेष है उस पर भी बोलिए जी। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद भंगजम। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत चरण और हमारे सन्मुख बैठे हुए सभी संत साध्वी, सभी बंधु, सबको ओम नमो नारायण जी। विशेष रूप से मैं संजय गिरि जी और उनका जो है नेटवर्क 10 के सभी जितने भी लोग हैं, उनके सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इन्होंने जो है भारत में विशेष रूप से धर्म संसद तो बहुत होगी है, बहुत बार हुआ धर्म संसद, परंतु इन्होंने संत संसद, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो है संतों को, विशेष रूप से संतों के माध्यम से, और देखिए कि आज पूरा भारत में आपने थोड़ा पहले देखा कि जब हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में जाता था तो वहाँ पर उनको कुरान, या ईसाई देश में गया तो बाइबल वगैरह भेंट करते थे। और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उनको कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष ने जो है उर्दू में या मतलब मान लीजिए अरबी में लिखा हुआ रामायण भेंट किया। ये है सनातन की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। विशेष रूप से आपने कहा कि कुंभ और सनातन ये दोनों ही एक ही है। मान लीजिए कि आपका समुद्र मंथन में विष भी निकला था, और आज भी जो है भारत में ऐसे बहुत से हमारे विकृत मानसिकता वाले लोग जो है विष फैला रहे हैं। वो विष को नष्ट करने के लिए अभी एक और समुद्र मंथन का जरूरत है, और वो कुंभ से शुरू होगा। कुंभ मेले से जो है वो जो है मंथन शुरू होगा। और निश्चित रूप से आपने बांग्लादेश का बात किया, आने वाले समय में जब हम लोग किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो उसको जो है समझा भी सकते हैं, मार पीट के उसको ठिकाना भी ला सकते हैं। आने वाले समय में सैनिक कार्रवाई भारत सरकार करेगा निश्चित रूप से, और जितने भी आतताई सबको उनको दंड मिलेगा। हमारे धर्म में विशेष रूप से गीता में लिखा है कि मोह वहां से जीव लोग जीव होता सनातना। सनातन धर्म कोई जो है किसी ईश्वर ने या किसी मनुष्य ने बनाया, ये प्राकृतिक धर्म है जिसको हम पेड़ को, पौधे को, वृक्ष को, नदियों को, सबको हम सम्मान करते हैं, सबको मानते पूजते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। देखिए कि हमारा योगी जी जब से मुख्यमंत्री है, विशेष रूप से जब उनके दादा गुरु जी दिग्विजय नाथ जी ने 1949 में जो भगवान जहाँ प्रकट हुए वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर जो है उनके द्वारा जो है अवैधनाथ जी ने आंदोलन किया। उनके उस समय में कोई भी आदमी व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनने के तत्पर नहीं थे रामजन्म मुक्ति आंदोलन के समय में, तब उन्होंने वो जिम्मेदारी लिया। और अभी योगी जी आने के बाद में कितना दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ बना। मोदी जी का और देवी जी उनको योगी जी का पूर्ण प्रयास से अब ये कुंभ मेला जो है, कुंभ में अभी हमारे बहुत साधु संत जो है अभी से ही वहाँ पर बसने शुरू हो गया है। मान लीजिए कि महाराज योगी जी कितने बार आए, 13 दिसंबर को वहाँ पर जब हमारे मोदी जी और योगी जी गए, आपको बताता हूँ कि बहुत वर्षों से जो किला है, किले के अंदर में सरस्वती कूप कैद था, वो कैद था एक तरह से गुप्त रूप से लोग बोलते थे
कि वो गुप्त रूप में है, सरस्वती कूप है, परंतु किसी को जानकारी नहीं था कि सरस्वती कहाँ से निकलता है। तो ये अभी जो है वहाँ पर जो है कॉरिडोर बनाया गया और वहाँ ऐसी व्यवस्था किया गया कि लाखों करोड़ों लोग जाएंगे। वहाँ पर जो है वहाँ पर एक पंप लगा दिया गया है कि वो सरस्वती कूप का जल आएगा। जो भी मेले में जाने वाले हैं, कुंभ मेले में जाने वाले, सरस्वती कूप का जल ग्रहण करेंगे, उनको पिएंगे और जो कभी भी क्षय नहीं हो सकता, अक्षय वट का भी जो है दर्शन करेंगे। वो भी कॉरिडोर बन गया। हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे। और आज तक जो है हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते थे, त्रिवेणी दर्शन बोलते थे, पर सरस्वती जो गुप्त रूप से थे वो कहीं पता नहीं था। योगी जी के आने के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में वो प्रकट हुआ और अभी जो है निरंतर जो है जल बहुत सुंदर। मैंने भी कई बार जाके वहां पर वो चरणामृत लिया। तो ऐसे ही उनका सरस्वती का जो स्वरूप है और वो सही अर्थों में सरस्वती और बहुत एक पातालपुरी है। वहां पर कितने ही देवी देवता, लाखों देवी देवता जो है कैद थे अकबर के समय में। जैसे देखिए लोग कहते हैं कि भाई अकबर महान है, ये जो है मूर्खता वाला बात है। मान लीजिए कि आपका बाबर जो है मंगोलिया से जब लोग डाकू थे, जब डाकू भारत में आ जाते थे, भारत में आके डाका डाल के जाते थे तो वहाँ बासा बन जाते थे। वो मंगोलिया का लोग कहना है ऐसा। और उसके बाद कुछ समय में अफगानिस्तान में रहे और जब उन्होंने राम मंदिर को जो है विध्वंस किया उनके जो बाबर के जो है वजीर ने, और वही उसी समय में आपका संबल, आज संबल का विषय बहुत लोगों को पता है कि संबल में जो है जहाँ पर जुमा मस्जिद है वहाँ भी हरियार मंदिर। अभी हमारे योगी जी का पूर्ण प्रयास है। देखिए कि अब विधानसभा में भी योगी जी ने क्या बोला कि सत्य सनातन धर्म ही पूरा विश्व के अंदर में यही सबको जीवन दान दे सकता है। और तो बहुत से लोग जो है विनाश करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद में अभी हमारा जहाँ पर संबल में 68 तीर्थ, उसमें कई तीर्थों को जो है वो पता लग गया है, उनको जो है प्रकट हो गए हैं। और पहले से ही वहाँ पर थे, उन्होंने जो है मलिष्य लोगों ने, जो राक्षस लोगों ने उनको जो है ढक दिया था, विनाश कर दिया था। तो वो प्रकट हो रहा है, वहाँ बावड़ी निकल रहा है। जो 19 कूप थे उसमें भी कई कुएं जो है वो प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। भगवान का मंदिर निकला है, मूर्ति निकल रहा है और 68 तीर्थों का जो है वो खोज हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको 68 तीर्थ का जो है दर्शन होगा कि योगी जी का और मोदी जी के होने के बाद में जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ पर जो है वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बना। भारत का और सनातन धर्म का एक जो है सभी लोगों को कितना आनंद की अनुभूति प्राप्त हुआ। और जहाँ पर 10वां अवतार के रूप में भगवान कल्कि आने वाले हैं, वहाँ भी दिव्य और भव्य उसका मंदिर का और उसका खोज, 68 तीर्थों का खोज, 19 कूप का खोज ये प्रारंभ हो गया है। तो ये देखिए कि जैसे जैसे कुंभ आते जा रहा है, कुंभ आने के समय में ये सारा ही चीजों का जो है देखिए एकदम से प्रकटीकरण क्यों हो रहा है। कुंभ का जो है ये जो है जो विश्व भारत में बहुत से लोग जो है अतः लोग, जो मलिष्य लोग है, जो राक्षस है, जो विधर्मी है, जो भारत में जो विष फैला रहे हैं, उस विष को नष्ट करने के लिए समुद्र मंत्र एक बार उस टाइम हमारे देवताओं ने और सभी लोगों ने किया था। इस टाइम संतों के द्वारा समुद्र मंथन होगा कुंभ मेले के अंदर में। और निश्चित रूप से वो जो है वहां पर जो अमृत निकलेगा। हमारे देखिए मुनि जी भी बैठे हैं, शिष्यानंद मुनि जी, उन्होंने वहां प्रारंभ कर दिया है कि प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए और हम लोग थैला देंगे और कुछ ऐसे सामान देंगे। तो निश्चित रूप से ये कुंभ में जो है संतों का, जो हमारे जितने भी संत हैं बहुत से कुंभ में से आए हुए हैं। महात्मा लोग कुंभ का व्यवस्था कर रहे थे। संजय गिरी जी का पूरा प्रार्थना करने से सब संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमें बहुत आनंद की बात है, खुशी है कि संतों का आशीर्वाद और ये धर्म संसद जो है होता था सब जगह, जो इन्होंने संत संसद किया तो इनको कोटि कोटि आशीर्वाद है सब संतों का। तो निश्चित रूप से हमारा कुंभ में अमृत निकलेगा और ये संतों के द्वारा निकलेगा और भारत का विश्व समाप्त होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी महाराज जी, वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि समय का अभाव भी और बहुत सारे संत हैं, तो आपसे भी अनुरोध है कि एजेंडा आपके सामने अपना परिचय दीजिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आज नेटवर्क 10 की तरफ से इतना भव्य और सुंदर संतों का संतों का यहाँ पर सभी एकत्रित होना, ये बहुत ही एक अद्भुत और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो मैं, वैसे मेरा धर्म तो भाई है, लेकिन मैं कई क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूँ। शिक्षा, पर्यावरण और एक सर्वधर्म मंच है जिसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर करण सिंह है। तो मैं टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ से एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर मैं आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले दिनों में
भारत की छवि जिस तरीके से उभर कर आ रही है, और अभी सुबह हमें जो संबोधन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें से महाकुंभ के ऊपर 4 चीज उभर कर आ रही है। सबसे पहला तो ये है कि भारत से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फिर से पूरे विश्व भर में जिस तरीके से पेश किया जाएगा, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक समावेशी भविष्य। अब हमारे जब से G20 का समय आया और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम की जो छवि है, और जिसका एक प्रतीक आप हमारे दिल्ली में बहाई लोटस मंदिर पे भी देख सकते हैं। दूसरा है कि वहां पे पर्यावरण, ये महाकुंभ का जो अवसर आने वाला है, और पूरे 1 महीने यानी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जिसमें 40 करोड़ से भी अधिक लोग वहां पे आएंगे, तो पर्यावरण की रक्षा के ऊपर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। तीसरा है आर्थिक विकास। यूपी ने एक लक्ष्य लिया है कि हमें $1 ट्रिलियन हमारे पूरे भारत की जीडीपी में जोड़ना है। अभी हमारा 3.25 है, तो यूपी का अगर 1 ट्रिलियन हो जाता है तो वास्तव में विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है हमारे सामने कि 2047 तक हमें भारत को विकसित करना है, वो वास्तव में हम साकार और सिद्ध करके पाएंगे। और चौथा है स्वास्थ्य। तो वहां पर लोग समझेंगे कि अरे महाकुंभ में 40 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, हमारा स्वास्थ्य का क्या होगा। लेकिन उनको बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि ये एक इतना सुंदर और इतना पवित्र और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का एक समावेशी समय आएगा कि स्वास्थ्य के संबंध भी हमें कोई प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अंत में मैं एक छोटी सी पूरे विश्व के लोगों के लिए ये स्वास्थ्य की प्रार्थना करना चाहूंगा, रोग निवारण की प्रार्थना करना चाहूंगा, और ये बस 25 सेकंड लगेंगे। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है, तेरा सामीप्य ही मेरी आशा और तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरा उपचार है और एहलोक तथा परलोक दोनों में आपद सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ और सर्वप्रज्ञ। ये छोटी सी प्रार्थना हम बहाई लोटस टेम्पल पे हर रोज करते हैं, और ये भगवान बहाउल्लाह की रची हुई प्रार्थना है। बहुत बहुत फिर से मैं डॉक्टर A.K. मर्चेंट आप सबका हृदय से आभार करता हूं, और विशेष करके हमारे नेटवर्क 10 के परिवार, यहाँ पे मिस्टर संजय गोस्वामी गिरी जी, हमारे आलोक मोहन शुक्ला जी, उन्होंने, और हमारे स्वामी गोस्वामी सुशील महाराज जी का जो सर्वधर्म संसद है, मैं भी इसका एक सदस्य हूं, और उन्होंने हर वक्त जब भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो सभी धर्मों को जोड़ते हैं। धर्म तो हमारा सनातन है जी, और बिल्कुल, और सनातन की बात होनी भी चाहिए, और सनातन की बात कि वो प्रगतिशील है, हो ही रही है, प्रगतिशील है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी भी हमारे बीच में है, और आप पहचान के मोहताज भी नहीं है। परमजीत चंदोक जी, मंच पर हसीन संतगण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जिस विषय पर यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं वो बड़ा गंभीर विषय है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी दबा रही है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी दबा रही है। ये विषय बहुत गंभीर विषय है। हमारे सिख धर्म का वर्णन है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हम उस परम परमात्मा परमेश्वर की वाहिगुरु की संतान है जो हमारा एक ही दाता है। हम अलग अलग रूप से उसके बाप बने हुए हैं। जब बात होती है सनातन की, तो मैं आपका ध्यान आज से 350 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, जब औरंगजेब ने सनातन धर्म के ऊपर एक अन्याय किया और सवा मण जनेऊ उतार के वो रोज रोटी खाता था और धर्म परिवर्तन करता था। तो कश्मीरी पंडितों ने पुकार की कि गुरु तेग बहादुर साहब के पास, महाराज
हमारा धर्म संकट में है, इसका कोई आप निवारण करें। तो साथ में बैठे बालक गुरु गोविंद जी 9 साल की उम्र थी, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़ के कौन हो सकता है। तो दिल्ली के शीशगंज में भाई मत्तीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानी दी और इस सनातन धर्म को बचाया। ये अन्याय तो होते आए हैं, सनातन धर्म जिंदा था, जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले 4 साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के थे, 2 छोटे साहबजादे 7 साल और 9 साल की उम्र में जिनको जिंदा दीवार में चढ़ा के शहीद किया गया, उनके लिए वीर बाल दिवस का घोषणा की। और आज हिंदुस्तान के हर स्कूल में वो इतिहास पढ़ाया जाता है कि धर्म की रक्षा कैसे की गई। आज बच्चों को ये दिखाया जाता है कि कैसे रक्षा की थी। तो मैं आपकी सर्व धर्म संसद के माध्यम से सब संतों को एक बेनती करना चाहता हूं कि 350 साल शताब्दी गुरु तेग बहादुर साहब की नवंबर 2025 में आ रही है। जैसे आपने 300 साल बनाई, गुरु गोविंद नानक देव का 550 साल बनाया। ये हिंदू धर्म का फर्ज है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शीश जाने में कुर्बानी दी थी। उस रक्षा को बताते हुए आप सब लोग आज से ही इस जो कुंभ का मेला है, इसके बाद गुरु तेग बहादुर के लिए प्रोग्राम को लेके और हमारे साथ, हम आपके साथ सब मिलके उस गुरु की उपमा गाए। और ये देश जब ही बचा है जब हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, हमारे संतों ने कुर्बानी दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद चंदोक साहब। और यही खूबी है इस संत संसद की कि सभी लोग यहाँ हैं और ये बता रहे हैं कि वास्तव में संत संत है, संत संसद है और सभी एक है। और हर ऐसे व्यक्ति का जवाब देने के लिए तैयार हैं जो व्यक्ति वास्तव में एक ओछी मानसिकता के साथ घूम रहा है। हमारे साथ लोकेश मुनि जी भी हैं। लोकेश मुनि जी, सबसे बड़ी बात, आज सनातन को भी बांटने की बात होने लगी है। आज हमारे यहाँ वर्गीकरण करने की साजिशें चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, संस्थापक अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र नेटवर्क कैन को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जिस संवाद की आवश्यकता है और उसके लिए न्यूज नेटवर्क ने एक प्लेटफॉर्म आज उपलब्ध कराया है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और आज मैं देख रहा हूं इस मंच पर सर्वधर्म के संत, आप देखिए उस छोर से लेकर के इस छोर तक सभी धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अरे भला धर्म तो शाश्वत है, धर्म त्रैकालिक है। धर्म जो है उसको अशाश्वत कोई कह नहीं सकता। और धर्म क्या है? धर्म है क्षमा, धर्म है करुणा, धर्म है अहिंसा, धर्म है सद्भावना, धर्म है प्यार, धर्म है आपसी सौहार्द। और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बांट सकती। अभी हमारे सामने सिख धर्म के प्रवक्ता भाई परमजीत सिंह चंडोक जी हमारे बलिदान दिवस की चर्चा कर रहे थे। और मैं आपको नजीर बताऊं, जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर आया और उस विधर्मी ने ऐसी कठोर शर्त की, तो अपने भाई के उन बच्चों के दाह संस्कार के लिए एक जैनी टोडरमल जैन खड़ा हुआ और सोने की मोहरें बिछा दी। ये हमारा आपस का रिश्ता है। इसलिए मैं ये कहूंगा, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत, इसका स्थान कोई हो ही नहीं सकता। किंतु साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहूंगा, जैसे जब कभी सनातन के ऊपर भी संकट की बात आई तो हम सब साथ खड़े होते हैं। जब कभी हिंदू धर्म पे संकट की बात आए उस तरह भी साथ खड़े होते हैं। उसी तरह आपसे भी कहना चाहता हूं, संकट चाहे सिख धर्म पे आओ, चाहे बहाई धर्म पे आओ,
चाहे ब्रह्म कुमारी परिवार पे आओ, चाहे जैन धर्म पे आओ, उस समय भी सबको साथ खड़े होने की जरूरत मिलती है। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलता है। रिश्ता जो है दोनों हाथ से ताली बजती है तब निभता है। और इसलिए न्यूज नेटवर्क को इस संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए ये आह्वान करते हुए कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। अभी हमारे पिछले दिनों आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के जो वक्तव्य आए, इतने सारभूत वक्तव्य हैं हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारी देश की मजबूती के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब से दायित्व संभाला है, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की आवाज सुनती है। कल ही मोहन भागवत जी का, आदरणीय मोहन भागवत जी का, आरएसएस के चीफ का वक्तव्य आया। ये सारी बातें जोड़ने वाली है और कहीं भी कोई तोड़ने की बात हो, क्योंकि इस समय हमारा देश जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है, मैं दुनिया भर में जाता हूं, पूज्य स्वामी जी वर्षों से अलग जगाए हुए हैं और जिस तरह से भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में फहराते हैं, मैं आपसे कहता हूं आज भारत की आवाज सुनी जाने लगी है। ऐसे के अंदर हमें सावधान होने की जरूरत है। बाहर की ताकतें भी हैं, अंदर की ताकतें भी हैं। जिन बातों से हमारी एकता प्रभावित होती है, हमारा देश प्रभावित होता है, उन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए और हमें एकजुट होकर के हमारा देश कैसे दिव्य बने, हमारा देश कैसे भव्य बने, उसके लिए समय आने पर अपनी आहुति देने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। अभी कुंभ की बात हुई, हम सभी कुंभ में स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। वो पवित्र माहौल है और उससे पूरे न्यूज नेटवर्क ने हमें जोड़ दिया है। एक अगले कुंभ की बात इन्होंने कही जो 2025 में आना है, किंतु इस बीच में एक छोटे भाई का भी एक प्रसंग आ रहा है और भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में बनकर के तैयार हो गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा वो 7 मंजिली भवन, जिसका उद्घाटन 2 मार्च को होना है। और मैंने कुंभ के बाद की तारीख इसलिए रखी कि आप उसके छोटे भाई के कार्यक्रम में वहां पर साथ खड़े हो सके। आप सबको हार्दिक आमंत्रण, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसीलिए तो आरम देखिए आपको एक ही मंच पर सारे संत मिल गए, ये आपके लिए भी एक बड़ी बात है आज। जी। हमारे लिए तो एक बड़ी बात है ही है। चिदानंद मुनि जी क्योंकि आज आए हैं और ऋषिकेश में जो अलख जगी हुई है उसे लगातार पूरे विश्व में ये जगाते रहते हैं। आज नेटवर्क 10 की इस संत संसद में आप भी आए हैं महाराज जी, क्योंकि कुंभ के अंदर आप लगातार जा रहे हैं, महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर भी लोग टिप्पणियां कर देते हैं और लगातार करते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर महाकुंभ से क्या दिक्कत है और इस बार के महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और सनातन को लेकर जो लोगों के मन में द्वेष है, जिन लोगों के मन में, उन्हें लेकर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी महाराज जी। जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज और मेरे आसपास में और समक्ष बैठे सभी पूज्य संत वृंद कि आज भारत की राजधानी के बिल्कुल करीब, जहां पर भारत की संसद में सभी सांसद बैठते हैं, लेकिन आज न्यूज़ नेटवर्क 10 ने एक संत संसद को यहाँ पर बुलाकर एक नई शुरुआत की है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न में तो अभी अभी उतरा और सीधे मैं कुंभ से ही आ रहा हूँ। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, पूरे विश्व में ये सब देखने के बाद मैं कह सकता हूँ केवल भारत ही है जहाँ पर 40 से 50 करोड़ लोग एकत्रित होने जा रहे हैं। और आपने पिछले कुंभों में भी देखा होगा, मैं भी लगभग 1975 से कुंभों का दर्शन कर रहा हूँ।